दोस्तों, हमारे देश में एक कानून बना हुआ है कि जब कोई लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं, लड़की 18 ईयर्स की हो जाती है, लड़का का अगर 21 साल हो जाता है, तो फिर संविधान के द्वारा उसे ये राइट दिया गया है कि वो अपनी पसंद का लड़का से या फिर लड़का जो है अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है। ये राइट है। और इंटर रिलीजियस मैरिज ये आज की कोई नई बात नहीं है, लगातार ऐसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला ये देश है। कब किसके साथ किसकी ट्यूनिंग सेट होती है ये कहना मुश्किल है, कौन किसे अच्छा लगता है ये भी कहना मुश्किल है। अभी हाल ही में जैसे ही सोनाक्षी सिन्हा जो फिल्म एक्ट्रेस है, उनकी शादी ज़हीर इकबाल के साथ हुई है। यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं कि लव जिहाद। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री का अपना एक हिस्ट्री रहा है। जैसे नरगिस मुस्लिम होते हुए सुनील दत्त से शादी की, उसी तरह मधुबाला किशोर कुमार के साथ शादी की, और शबाना रज़ा जिसे फिल्म इंडस्ट्री में हम नेहा के नाम से जानते हैं, मनोज वाजपेयी से शादी की। अभी हाल ही फ़िलहाल अभी जो आमिर खान की बेटी है, उनकी शादी भी जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ हुई है। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि जब भी इस तरह कोई मुस्लिम एक्ट्रेस अगर किसी नन मुस्लिम से शादी करती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में हो हल्ला नहीं होता है, कुछ नहीं करते हैं। लोगों को मालूम है कि उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसे जहाँ जाना है वो जा सकती है। आप यहाँ तक कि ये भी देखेंगे कि जो सांसद है नुसरत जहाँ, तृणमूल की, बंगाल की एक्ट्रेस, वो भी नन मुस्लिम यानी हिंदू कम्युनिटी में उसकी शादी हुई है, हिंदू लड़के से शादी हुई है, किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसी तरह बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हिंदू कम्युनिटी की थी, जो मुस्लिम के साथ शादी की, जिससे भी सोनाक्षी सिन्हा रिसेंट है, लेकिन उससे पहले शर्मिला टैगोर का नाम आता है, वो भी नवाब पटौदी से शादी की थी। उसी तरह करीना कपूर ने जो शादी की है वो सैफ अली खान के साथ, शाहरुख खान जो है वो गौरी के साथ उनकी शादी हुई है, आमिर खान जो है वो जितनी भी शादियाँ उनकी हुई हैं, रीना, फिर बीच में और भी कोई एक्ट्रेस थी या डायरेक्टर थी, उन सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो भी हिंदू कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी, उनके साथ शादी हुई है। तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है, क्योंकि वो एक ग्लैमर फील्ड है, ओपन होता है। लेकिन एक आम लाइफ में इस तरह की बातें अगर होती है तो माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। मैं एक कम्युनिटी को इसमें दोष देना नहीं चाहता कि ऐसा सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में होता है। अगर आम माहौल में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी नन मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो भी वहाँ पर हो हल्ला होना है, लोग करते ही हैं। उसी तरह अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है, एक आम माहौल में, आम समाज में, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार रहा करते हैं, तो वहाँ पर हो हल्ला होता है, यहाँ तक कि कभी कभी लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, दंगे भी हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर संविधान हमें राइट दिया है, तो सबसे पहले तो संविधान को हम रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी बात है कि जो जिसकी निजी ज़िंदगी है अपनी, तो उसकी निजी ज़िंदगी में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के से शादी करते हैं, या फिर मान लिया अगर कोई मुस्लिम लड़की दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ शादी करती है, वो पहले सोचने का है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों से ऊपर उठकर काम करती है या काम करता है कोई, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये है कि समाज के वो लोग जो इस समाज में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। इक्का दुक्का केस ये लगातार होता ही रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश को इस मामले में झोंक दिया जाए। दूसरी बात है कि वैसे लोग जो सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, अभी लगातार लव जिहाद वायरल कर रहे हैं कि इनका ये मिशन है, ये गलत है। अभी जो मैंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई है इस तरह से, हमने कभी नहीं कहा कि ये भगवा जिहाद है, भगवा ट्रैप। जबकि साफ तौर पे सबूत पेश हुए हैं कि एक
गिरोह को बनाया गया है जो खासकर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करते हैं और उसको चाहे जिस तरह से भी हो उसे अपने क्लच में लेते हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग पैसे से, पावर से। ये गलत है। अगर किसी कम्युनिटी को डैमेज करने की किसी की नीयत है तो ये गलत है और ये संविधान के खिलाफ है। इस पे एक ठोस कदम, चाहे वो किसी भी राज्य में हो तो राज्य सरकार को, केंद्र में तो केंद्र सरकार को, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों को बराबर नज़र से हर कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। अगर जो राइट वे में जा रहा है उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है और अगर जो रॉन्ग वे में जा रहा है जिससे एक समाज में जो है वो नफ़रत फैल सकती है तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मैसेज यही रहता है, जो समझदार तबका है वो इन चीज़ों को समझते हैं और जो समझदार तबका नहीं है, जो एजुकेटेड तबका नहीं है, उनका काम ही है हो हल्ला करना। ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है। देश में अमन, शांति, एकता, इसका पैगाम दें और इसका एक मिसाल पेश करना ज़रूरी होता है। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम लोगों को जोड़ें, तोड़ें नहीं। जय हिंद, जय भारत।